नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में, जो आपके पेपर रिकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो क्रोड बना होता है लोहा और निकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम है सूखी रूसी संघ। ठीक है, रूसी संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अमेरिका। अमेरिका कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किया था, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने। बाल गंगाधर तिलक साहब ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था? 1884 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी। ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु नदी, कोशी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र, ठीक, कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, ठीक है, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुंडन कुंडन कुलम परमाणु संयंत्र, या फिर अन्य। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, जो पहले सबसे सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। अगला है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु? तो ये आपका अवस्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता इनको कहके पुकारा था सुभाष चंद्र बोस साहब ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो ये कहा था चर्चिल ने। चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय, तब इन्होंने कहा था अधनंगा फकीर। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है, ये पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुवर्ण रेखा। ठीक, सोन, गंडक और कोसी, ये तीनों की तीनों गंगा की सहायक नदियां, लेकिन सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, असम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो चीन से जुड़ी हुई है। इनमें से किसकी सीमा? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो सबसे ऊपर की तरफ है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, असम में, महाराष्ट्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क अगर हम बात करें तो असम में अवस्थित है, आप सभी को पता है ये बात। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, या फिर 23 मार्च। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर, 2 दिसंबर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो डाकघरों का सबसे बड़ा जाल अगर हम बात करें तो उसमें भारत नंबर 1 पे है, याद रखिएगा। तो भारत में सबसे बड़ा डाकघरों का जाल है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, या इनमें से कोई नहीं। तो विरूपाक्ष मंदिर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह मंदिर आपका हम्पी में अवस्थित है, याद रखिएगा। कर्नाटक में पड़ता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब? तो मोहनजोदाड़ो सिंध में है। ठीक है, याद रखना, सिंध में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? दांडी, अहमदाबाद, खेड़ा, या फिर चंपारण? तो सबसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। यह एक किसान आंदोलन था अगर बात करें तो। ठीक है, 1917 में किया था। 1917 में किया था, याद रखना, चंपारण सत्याग्रह, और एक सफल सत्याग्रह था इनका, गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है कि OMR का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो OMR पूछा है।
तो OMR का अगर पूर्ण रूप बात करें हम तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। सेज का पूर्ण रूप पूछा गया है, सेज SEZ का, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। अगला है किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है, तो चित्रकार लिपि आप सभी को पता है वो होती थी सिंधु काल की, ठीक है, सिंधु काल की जो लिपि थी वो चित्रित लिपि हुआ करती थी, इस वजह से अभी तक इसको पढ़ा भी नहीं जा सका है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तीसरी पूछा है, कह रहा तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ऑप्शन दिया है तेलुगु, बांग्ला, मराठी या फिर तमिल। तो सर्वाधिक अगर हम बात करें यहाँ पे तेलुगु, तीसरी जो आपकी है वो तेलुगु हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई, तो ऑप्शन दिया गया है 1900 ईस्वी, 1988 ईस्वी, 1999 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी शुरुआत हुई थी आप सभी की, अगर हम बात करें 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। मुगल काल में किस भाषा का को रेखता कहा गया है, उर्दू, अरबी, तुर्की या फिर फारसी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो रेखता कहा गया है उर्दू भाषा को, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तमिल, मलयालम, तेलुगु या फिर बांग्ला। तो आप सभी को पता होना चाहिए तेलुगु को कहा जाता है बेटा, याद रखना। देश के एकमात्र किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है, ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम। तो एकमात्र है, देश के एकमात्र राज्य की भाषा है अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश है, जो है नागालैंड, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमिर खुसरो, ठीक है, या फिर अमीर खुसरो कहते हैं उनको, ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा या खड़ी बोली। तो खड़ी बोली हो जाएगा। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया, तो भारत में डाक टिकट की बात हो रही है कि कब इसको जारी किया गया, तो 1854 में। इस समय ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ, उसी समय डाक टिकट चालू किया गया था। सॉरी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो ये आपका भोपाल में पड़ता है, याद रखना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या देहरादून। सर्वेक्षण विभाग है, ठीक है, सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछ रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बनता है। तो कहाँ पे है बेटा, देहरादून में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खाने आप सभी को पता होगा, काफी फेमस खाने हैं। यहाँ पे कौन सी धातु मिलती है उसकी बात हो रही है, जस्ता, तांबा, लोहा या ये सभी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जस्ता के लिए फेमस है, जावर की खाने जस्ता के लिए फेमस है। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी, तो यह रोड बनवाया था शेर शाह ने, ठीक है, शेर शाह ने इस रोड का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर, पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है, त्रिकुट, ठीक है, धवलगिरी, गौरीशंकर या सागरनाथ। तो हम नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहते हैं, ठीक है, नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है वो पूछा है, तो हम वहां पे त्रिकुट कहा जाता है, ठीक है, एवरेस्ट को त्रिकुट के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है, सितार, सरोद, शहनाई या फिर तबला। तो अमीर खुसरो सितार वादक थे, ठीक है, याद रखिएगा, सितार वादक थे ये। नेक्स्ट है भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया, तो सफेद बाघ देखा गया था रेवा में, सबसे पहले रेवा में देखा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है हैप्पी फेस स्पाइडर, ठीक है, अभी हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चर्चा का भी विषय है, याद रखिएगा। तो ये लिखा है सब सहारन अफ्रीका, यूरोप या फिर हवाईयन आइसलैंड। तो आपका अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आपका ये जो मकड़ी है इसको हैप्पी फेस स्पाइडर कहा जाता है। तो यह मिलती है आपको हवाईयन, ठीक है, हवाईयन में मिलेगा आपको, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास पूछे जाते हैं पेपर में। ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल। तो हम सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है ये हम करते हैं नेपाल के साथ, ठीक। अगला है दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर अमेरिका।
ठीक है, पहला है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन की बात हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने इसको डेवलप किया है, याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था आपका कुमार गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ? तो उज्जैन का प्राचीन काल में उज्जैन को हम अवंतिका कहा करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, अवंतिका नाम था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या उपयुक्त? तो यहाँ पे लिखा हुआ है हुणों का आक्रमण। ठीक है, जब हुण आए थे भारत में तो उसमें भारत पे किसका शासन था? ठीक है, तो उसमें उसका शासन था स्कंदगुप्त का। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? बिंबिसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र या अशोक? तो सांची का स्तूप बनवाया था, आप सभी को पता होगा, ये अशोक ने। ठीक है, अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था, सबसे बड़ा स्तूप है अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, याद रखना, जेम्स प्रिंसेप साहब ने सबसे पहले पढ़ा था। अगला है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? तो श्रीलंका देखो, बौद्ध धर्म का प्रचार कर, आप सभी को पता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से अपना लिया था और वहीं से धम्म की नीति निकाली थी इसने। तो इसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, याद रखिएगा। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया? तो यह है जैन धर्म का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने अंतिम दिन में था तब उसने जैन धर्म का वो अनुयायी बन जाता है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? मुद्राएं, कपास, कांस्य औजार या जौ? तो हड़प्पावासी अगर हम बात करें तो कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे। अगला है, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो था वो कृषि हुआ करता था, याद रखिएगा। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो वहां पे व्यापार था। ठीक है, याद रखना, मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार हुआ करता था। और यहाँ पे अगर हम बात करें मुख्य व्यवसाय की ही बात कर लें या फिर जीविकोपार्जन का अगर मुख्य साधन की बात करें तो कृषि हुआ करती थी। ठीक है, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? तो महाजनपद काल की बात हो रही है यहाँ पे कि महाजनपद के समय गांव का प्रधान क्या कहलाता था? उसको ग्राम या प्रमुख कहा जाता था, ग्राम प्रमुख उसको कहते थे, याद रखना। ठीक है, चलिए तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी या ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मुलाकात होगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बस लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए क्लास की। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।